जुले JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी हम ठीक से रणबीरपुर में हैं, जहां नास फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका ये मकसद है, नास यानी बारले। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लोकल जो खाना है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसको प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये दर्शाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जिस तरह के ट्रेडिशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कि चेपो यानी कि बास्केट, लद्दाखी बास्केट जो है वो कैसे बनाया जाता है। यहाँ उसी का ही रॉ मटेरियल जो है लद्दाख में ही अवेलेबल होता है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी यहाँ बना रहे हैं। तो इस फेस्टिवल का यही एक मकसद है कि यहाँ पे जो है लोकल फूड को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है। अभी आप सुनेंगे जो यहाँ के लोकल्स ये दर्शाते हैं कि अभी जो है बढ़ते डेवलपमेंट के साथ काफ़ी कुछ मार्केट में आ चुका है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। पर उनका ये भी मानना है कि जिस तरह से इस चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ है लद्दाख में, साथ ही साथ जो है लोकल फूड यानी लोकल खानों का भी उतना ही होना चाहिए। तो आइए सुनाते हैं उनका इस पे क्या कहना है। तो इस वर्कशॉप में जो है काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप अपने आप को प्लीज़ एक बार हमारे दर्शकों को जो है इंट्रोड्यूस करें। जुले मेरा नाम रिजन अकेल, मैं लद्दाख के लिकिर गांव से हैं। मैं यहाँ पे फेस्टिवल में यहाँ पे पोट्री का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आया हूँ। तो लोगों को थोड़ा पोट्री एक्सपीरियंस करना, थोड़ा सिखाना और ख़ुद थोड़ा लोगों को बना के दिखाना, ऐसा इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। जी, आपने काफ़ी कुछ बनाया है। आप क्या ज़्यादातर आप क्या बनाते हैं और कहाँ बेचते हैं? ज़्यादातर जैसे इंसेंस पोट, जैसे पूजा के लिए जैसे यूज़ होता है, वो डेकोरेशन आइटम ये सब थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे लोकली बेचते हैं, लोकल मार्केट में। जी, तो काफ़ी टूरिस्ट भी हम देख सकते हैं आपके साथ जुड़े हैं, कुछ बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें कई बार होता है जो हमारे खुद की चीज़ें होती है, कई बार जो है बढ़ते डेवलपमेंट के साथ जो है कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट होती नज़र भी आ रही है। तो आप क्या सोचते हैं, ये जो आगे जो यही हमारा ट्रेडिशन जो है, लद्दाख की जो ट्रेडिशन है, वो कितना बचाना चाहिए, इसमें कितना स्कोप देखते हैं आप आगे यूथ अगर इस चीज़ को सीखे तो कितना स्कोप देखते हैं? इसको अभी लोग सीखना चाहे तो इसमें बहुत स्कोप तो है, लेकिन अभी पहले जैसा मुश्किल भी नहीं है। पहले ज़माने में तो मतलब हर चीज़ थोड़ा पूरा चीज़ हम खुद करना है, मिट्टी क्रैश करना, मिट्टी लाना, गोबर कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होते हैं। अभी आजकल तो इसको फायरिंग के लिए गैस से भी फायरिंग होता है, और जैसे मिट्टी तोड़ना ये सब के लिए थोड़ा मशीनें थोड़ा आया है। तो थोड़ा हमें सिर्फ बनाना है, बाकी मटेरियल तो आसान है। तो अभी कुछ लोग अगर करना चाहे तो वो लोग कर सकते हैं। अभी उतना मुश्किल भी नहीं है पहले जैसा। अभी थोड़ा बहुत मशीनरी भी आ गया है। अभी हम बनाने तो सिर्फ हैंडमेड्स बनाते हैं, लेकिन व्हील भी है। व्हील तो हमारे टेक्निक की, हमारे मतलब कल्चर से मैच नहीं करता है, वो टोटली डिफरेंट है, अलग है। व्हील भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया है, लेकिन वो अलग है, टोटली हमारा कल्चर नहीं है। ये हम इसी जैसे पहले ज़माने से चलते आए उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी इतना मुश्किल नहीं है, पहले की जैसा इतना चैलेंज नहीं है, तो जितने भी हम रॉ मटेरियल्स यहाँ आपके पास देख रहे हैं, तो सभी जो है ये लद्दाख से ही मिला हुआ है आपको? हाँ जी, ज़रूर। ये जितना भी है सब लद्दाख से है, कोई मतलब बाहर का कोई वो नहीं है। जैसे बाहर का क्या बोलते हैं, जितना भी जैसे मिट्टी भी यहाँ का है, सैंड भी है, ग्लेस करते हैं वो भी यहाँ का लोकल है, सब कुछ यहाँ का है जी, कोई बाहर का अभी तक तो नहीं है जी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। चेपो यानी कि लद्दाखी बास्केट, जिसमें काफ़ी यूज़ होता है सामान कैरी करने में, सामान जो है इधर से उधर करने में काफ़ी यूज़ किया जाता है। और अभी जो है ये यहाँ बैठे हैं, ये इस चीज़ को बना रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह ये चेपो बनाए जाते हैं। तेने जुले गिरा अम्मी गाची मजिस चिंगनुर बोले काने जुक्स तेने तेने उ चेपो बो हलाले दक्संगाता मंगपो जिंगाता कोला जाता मिरु हलाले तेने ngनमा yu कोला जाता नोची चला खुरचे संस्क्याजा संग मंगपो चोस्ते नो हलाले तेने दक्संगिरा चेपो चोजा दुप तेने मिमांस मंगपो स्क्यो दोलेंगिरा कनियोला खेतुले किस आग्याले खेतुले गनमे सा दगा yang kam song गनमे मा मंगपो खेतुले दा दका काम मा खेमिगल
Nakai ka dikse dim du gal da gal yam. तो ये बताते हैं पहले से जो है काफ़ी कम यूज़ लोग इस चीज़ का करते हैं। तो आपसे ये भी पूछेंगे तेने दक्सा हाला लेंगा ता ये चेपो बोचाला ngati material ngunchi chirigi na use chonole Ni chip kyang wa sa yale. Ko ma chip kyang put tene put ter bang sting na tene chada kyang wa yale. Yu chada de na yale. Te ta se chepa na is ka de no. अच्छा तेने ऊपर ले ने खोरंग ने थोपते Kana chushet khana thop na. शुशुत तो ये जितने भी मटेरियल है चेपो बनाने के लिए वो सभी जो है यहाँ से ले से ही मिलता है। तो आपसे ये भी पूछेंगे तो चम जपो चम चेपो चिक चिक चम शिगोरा नोले Dine ni ma chiga chepo ni du no le. Ni ambar bala ni ma jing mo la sum le du no yale. Kasa. तेने चम लिए चोंगा ज़्यादा दक्सा Na sa gyab yang ap chi chong le. Kasa. तो ये अभी जो है 1-2 दिन लगते हैं एक चेपो बनने में और यहाँ पे जो है इस चीज़ का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखेंगे चेपो खुद में ही एंटीक पीस हो चुका है लद्दाख में। काफ़ी होटल्स में आप देखेंगे कुछ जो है फैंसी लाइट्स को रिप्लेस करते हैं चेपो से और चेपो में बल्ब लगाते आपको नज़र आएंगे। और चेपो को लद्दाखी ट्रेडिशन में काफ़ी इस चीज़ का काफ़ी इस्तेमाल होते नज़र आए हैं। फ़िलहाल जो है चेपो का यूज़ इस्तेमाल जो है काफ़ी कम हो गया है, फिर भी लोग इस चीज़ को फिर से दोबारा जो है ट्रेडिशन की तरफ रुख करते हुए अभी भी जो है चेपो को हर तरीके से जो है डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ साथ जो है यहाँ एक पपेट शो भी होगा और जिसमें इन्होंने पपेट्स भी बनाए हैं। वाइल्ड लाइफ जो लद्दाख के वाइल्ड लाइफ के उस थीम पे जो है अपने पपेट्स बनाया है जहाँ वाइल्ड लाइफ यहाँ पे। तो आपसे नाम पूछेंगे सबसे पहले और कहाँ से आए हो आप और कितना टाइम हुआ है आपको लद्दाख में और क्यों लगा कि आपको वाइल्ड एनिमल के ऊपर जो है पपेट्स बनाना चाहिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम तुषार सोनकर है। मैं ओरिजिनली छत्तीसगढ़ से हूँ बट अभी मैं स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी के साथ वॉलंटियर कर रहा हूँ। तो ये सारे पपेट्स एक प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसका नाम प्रोजेक्ट एंजू है। एंजू कम्स फ्रॉम लद्दाखी स्टोरी टेलिंग कल्चर, जहाँ पे रात को जब अंधेरा रहा करता था और बहुत पहले जब अंधेरा होता था और दादा दादी बच्चों को कहानी सुनाने की कोशिश करते थे तो अंधेरे में उन्हें पता नहीं चलता था कि बच्चे सो रहे हैं या जाग रहे हैं। तो हर लाइन के बाद बच्चा एंजू कहकर दादा दादी को बताता था कि वो जाग रहा है। और जैसे ही आखिरी बच्चे ने इंजू बोलना बंद कर दिया है, इसका मतलब है सारे बच्चे सो चुके हैं और कहानी बंद करने का वक्त आ गया है। तो क्योंकि अभी हमारे नरेटर्स ये वाइल्ड लाइफ के पपेट्स हैं और ये हमारे स्टोरी टेलर्स हैं, तो इस प्रोजेक्ट का नाम इंजू इसलिए रखा गया है जिससे हम चेक कर सके कि बच्चे क्या अभी भी वाइल्ड लाइफ की आवाज़ सुन रहे हैं या वो सो चुके हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। एंड टुडे श्रुति एंड अंजलि दे हैव जॉइंड मी एंड हाँ, तो आप कह रहे हैं जिस तरह से स्टोरी टेलिंग के तौर पे जो है पपेट्स बनाते हैं, पहले भी लोग बहुत सारे स्टोरी टेलिंग होती थी लद्दाख में, और आप आज के शो में क्या आप दर्शाना चाह रहे हो, क्या बताना, क्या स्टोरी टेल करोगे आप, क्या कहानियाँ आप बताओगे इस पपेट के माध्यम से? हमने थोड़ा एक मिक्स्ड स्टोरी बनाया है जो आज के दिन की इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। इसमें एक पुराना लद्दाखी गाना भी हमने डाला है, इसमें हमने वाइल्ड लाइफ के पपेट्स भी रखे हुए हैं जिससे लोग वापस से वाइल्ड लाइफ से रिकनेक्ट कर सकें। पहाड़ों में जो जंगली जानवर रहते हैं उनके बारे में फिर से जान सकें, उनकी पर्सनालिटी, उनके ट्रेड्स के बारे में समझ सकें। और बिकॉज वी आर इन द फूड फेस्टिवल टुडे, सो आज की स्टोरी खाने के बारे में ही है और क्यों ज़रूरी है अपना लोकल खाना प्रिजर्व करने की और पैकेज फूड से बचने की। सो प्लीज़ जॉइन अस फॉर द शो। जी, तो जैसे आपने बोला इसमें आप जो है लद्दाखी गाना भी आपने इंक्लूड किया है, तो क्या आप गुनगुनाएंगे क्या अगर आपको आता है तो? I think all three of us can do that together. Sure. Papa, you just put it in hey, tere hey yulmi kun. Thuppa, you just put it in hey, tere hey yulmi kun.
वाह, बहुत अच्छा आपने गाया है, शायद कुछ लद्दाखियों से भी ज़्यादा आपने अच्छा गाया है। तो बहुत अच्छा स्टोरी आप बता रहे हैं आपके पपेट शो के माध्यम से, तो हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं और कंग्रेचुलेशंस करते हैं आपके आने वाले पपेट शो के लिए। तो ये रहे छत्तीसगढ़ से आए हैं, और आप कहाँ से हैं? बैंगलोर से। और आप? मैं राजस्थान से और इंग्लैंड भी से। जी, तो ये तीनों यहाँ आए हैं लद्दाख में एक प्रोजेक्ट के तौर पे। अभी ये पपेट शो के द्वारा काफ़ी अच्छे मैसेज जो है लद्दाख में पहुँचाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लोकल फूड फेस्टिवल है, यानी कि जो है जितने भी लद्दाख में लोकल फूड है उसको कितना ज़रूरी है प्रिजर्व करना। तो आज ये फेस्टिवल बताता है कि यहाँ पे जो है लोकल हर स्टॉल पे जो कुछ ना कुछ जो है लोकल जहाँ यहाँ से बनते हैं, इंग्रेडिएंट्स यहाँ से मिलते हैं, लोग आज वो बना रहे हैं। काफ़ी कैफ़ेज़ है, काफ़ी इन्होंने मार्केट में भी शॉप्स है आज जो है यहाँ पे सोवेनियर्स मिलते हैं। तो हम जुड़ते हैं इनसे और आपसे पूछेंगे आपने क्या क्या बनाया है आज। जूले हम यहाँ पे जुड़े हैं नस सेलिब्रेट करने के लिए। नस इज़ बार्ले। ये बार्ले कुकीज़ है। वैसे नॉर्मली हर घर पे ये हम बनाते हैं तो वीट आटे का हम बनाते हैं जी, बट बार्ले का भी बहुत अच्छा बनता है। ये हमने रिसेंटली ट्राई किया एंड पीपल आर लाइकिंग इट। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। और मेरे मेन्यू में आज है छंतुक, जो पाउंडेड बार्ले ग्रेन्स होता है। तो लद्दाख में टूरिज़्म बूम हो रहा है। सब हर कोने में, हर एले में आपको कैफ़ेज़ दिखते हैं जो चीज़ केक्स बनाते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, बहुत अच्छा है, पर हर चौक पे राजमा चावल, पिज़्ज़ेरिया और कैफ़ेज़ खुल रहे हैं। उसके काउंटर सल्यूशन या काउंटर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर पैरेलल डायरेक्शन में हम जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। लोकल फूड हम डिज़ाइन करके या अलग इनोवेट करके हम या तो टूरिस्ट या लोकल इवन प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सोल्जा में ये कुकीज़ जो हम अमाले हमेशा बनाते हैं, तो अमाले बनाते हैं तब भी हम जाके जर्मन बेकरी का कुकीज़ खाते हैं जो मैदा या फाइन आटे से बना हुआ होता है। और हम जाते हैं पिकनिक पे चिप्स लेके, वो भी मल्टी लेयर्ड पैकेट में जो रिसाइकल भी नहीं हो सकता है। सो विद टाइम शायद क्लाइमेट चेंज से थोड़ा सा यंगस्टर्स को कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। एप्पल ड्राई किया हुआ है जो घर पे उगता है, एप्पल नीचे ग्राउंड पे वेस्ट होने से पहले अगर हम एप्पल को कलेक्ट करके ड्राई कर सकते हैं तो ये स्नैक्स की तरह हम खा सकते हैं, जो हेल्थ के लिए भी वो ऑब्वियसली न्यूट्रिशियस है, इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं कर रहे और पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसमें कुछ खर्चा नहीं हो रहा है आपका। सेकेंड, ये रोस्टेड बार्ले जो उसको हम ब्रेकफास्ट में ओट्स करके पैक्ड म्यूसली एंड ओट्स बोलते हैं, वो हमारा रोस्टेड बार्ले है, इफ़ यू नो। तो ये सब नॉलेज होना हमें, हमारे लिए लद्दाखियों के लिए एट दिस जंक्शन, एक काउंटर जंक्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम से डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। KFC की जगह हम LFC कर सकते हैं जो लद्दाख का ही प्रोड्यूस किसी इंग्रेडिएंट से बन सकता है। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी सोल्जा इज़ लुकिंग फॉर। सोल्जा जैसे बहुत सारे हैं, दी खंबिर है, अलची किचन है, पर कम है, मतलब कंपैरेटिवली जितने बाहर के इंग्रेडिएंट्स से रेस्टोरेंट बन रहा है वो कम है। हम नहीं बोलते जो दूसरे रेस्टोरेंट्स वो गलत कर रही है, पर यू हैव टू बी इनोवेटिव। कुछ अच्छा लद्दाख के लिए करना सोच रहे हैं तो लद्दाख का ही प्रोड्यूस हम कंज्यूम करें तो हम हर जगह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो बहुत अच्छा कहा आपने, जिस तरह से आप बोल रहे हैं KFC के जगह LFC करे तो शायद लद्दाख में जो है जो हमारे चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिक सकते हैं। लद्दाख की जो रॉ मटेरियल से बने हुई चीज़ें हम देख रहे थे, अभी वहाँ पे वर्कशॉप भी चल रहा था, तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आप जैसे ये भी बता रहे थे बहुत कम कैफ़ेज़ है जो लद्दाखी खाने को लेके काम कर रहे, ऐसा क्यों? आप भी युवा हैं और भी युवाओं से आप मिलते हैं, क्या वो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं इसमें? फर्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस। आई थिंक ये बहुत
पीछे जाता है। हम अभी की बात नहीं कर सकते, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के टाइम से एजुकेशन सिस्टम हर चीज़ इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, अगर आपको पता है तो। क्योंकि मैं मोरेविन स्कूल में पढ़ी हूँ, लंदन स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बर्थडेज में केक कटता है और लद्दाखी ट्रेडिशन में केक नहीं कटता था। तो ये एक इन्फ्लुएंस है कि मॉडर्न कैफ़ेज विच सेलिंग पिज़्ज़ा इज़ trendy as compared to having खंबेर, like pocket खंबेर। तो ये एक किसी की गलती नहीं है, ये शायद ये एक एरा या फेस है जो हमें समझना पड़ेगा, और अवेयरनेस उसका बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए लोकल फ्यूचर सोल्जा जो भी सेलिब्रेटिंग नास का मेन पर्पस यही है कि अवेयरनेस बढ़ाए लोगों में कि क्यों ज़रूरी है। किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते किसी कुछ करने के लिए, पर हम आपको इंस्पिरेशन, नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और सेकंड, अगर कल अब आएंगे तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस या डिबेट्स एंड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें आपको पता लगा क्यों ज़रूरी है सब। और मैं शायद नॉलेजेबल इतनी नहीं हूँ, पर बहुत सारे प्रोफेसर, फिलोसोफर्स आपको बता सकते हैं क्यों ज़रूरी है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर स्पल्जन। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आज आपको पता है नास का एक फेस्टिवल हो रहा है। ये जो इंस्टीट्यूट है हियाज लद्दाख काफ़ी पॉपुलर है। इसमें काफ़ी आर्कियोलॉजी और एलाइड साइंसेस के काफ़ी वेल नोन स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, इसमें मेंबर्स है। तो हम लोगों के यहाँ पर 2013 से सेमिनार्स होते रहते हैं। इसमें हर फील्ड के लोग आके सेमिनार्स करते हैं, वेल नोन लाइक रिप्यूटेड दिस थिंग स्कॉलर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक हमारे पास ये अच्छे अच्छे पोजीशंस पे जो अभी वेल सेटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोजीशंस पे जो होते हैं वो भी आके यहाँ पर सेमिनार्स करते हैं। तो अभी जो आज ये जो सेमिनार हो रहा है नास पे लिए, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस लाइक ये आर्कियोलॉजी से रिलेटेड इसलिए है कि हमारा भी एविडेंस मिलता है इंडिया में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मेहरगढ़ में एक एविडेंस मिलता है 7 मिलियन BC का, अगर हम हिंदी में बताएं तो 7000 उसमें बिफोर कॉमन इरा में जो कंसिडर करते हैं उसका एविडेंस मिलता है ग्रैंड्स का। तो उसके बाद ले में हम लोगों को 2nd सेंचुरी, आज हमारा डिबेट्स भी हुआ था, 2nd सेंचुरी BC का ग्रेन्स का हमें कुछ एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड ऑल लाइक। सो लाइक उसके बेसिस पे हम इसी नास को मैं अपने इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ के देखूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नास का एक फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्योंकि ऑब्वियस आर्कियोलॉजी मीन्स ही लाइक हेरिटेज एंड ऑल, लाइक नास यहाँ हमारा एग्रीरियन लाइफस्टाइल्स पे एसोसिएट है जो न्यूलिथिक कल्चर में इसको स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पर इतने कलरफुल लाइक लोगों को देख के सिर्फ इससे जोड़ा नहीं है, मतलब नास मतलब हर फील्ड से यहाँ से लोगों को बुला के लाया है। और आपने देखा होगा 7 to 8 इसमें वो है स्पॉन्सर्स है जो जी। सो इनको बुला के यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट करना, वो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे, हियास के प्लेटफॉर्म पे, ये हम सब के लिए बीइंग एन फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हियास के तरफ से, मतलब मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, हम ट्रस्टी में काफ़ी 8 से 9 लोग हैं, तो उनकी तरफ से लाइक वी आर जस्ट फीलिंग इट एक्साइटेड। आपने अंदर भी थोड़ा सा ग्लांस किया होगा। जी। तो जैसे आपने देखा, हमने अंदर का टूर किया है, तो बहुत पहले जिस तरह के स्ट्रक्चर्स होते थे लद्दाख में, और अभी हम बहुत कंक्रीट बिल्डिंग्स बनाने लग गए हैं। और उसके साथ साथ जो नास फेस्टिवल की जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा कनेक्शन है मैं कहूँगी। और आप जिस तरह से आर्कियोलॉजिक यहाँ काम, जैसे आपने कहा काफ़ी कुछ एक्सपर्ट्स भी आते हैं, और जिस तरह की बिल्डिंग्स आपने बनाए हैं, लोगों को लगता है आजकल ये फैंसी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारे लद्दाख की जो है एक आइडेंटिटी है, ये मड हाउस एक आइडेंटिटी है। जिस तरह से आपने अंदर बहुत सारे कुछ समझाया है, वो भी एक आइडेंटिटी है। आज लोगों को काफ़ी कुछ फैंसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो उसका आप इस बारे में क्या कहेंगे? लोगों को बेसिकली क्या समझना चाहिए पुराने आर्किटेक्ट से? अभी हमारे लाइक ले में भी अब लोग अभी एजुकेट होने लगे हैं। अब हम बोल सकते हैं कि लाइक हम सिविलाइज सोसाइटी में लोगों को अब रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोगों को कंक्रीट्स के, वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कंक्रीट्स एंड ऑल। तो अभी आप देखे होंगे काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी इट्स ब्रिंगिंग लाइक, जिसमें पूरा आप ऑर्गेनिक इन द सेंस लाइक हस्कर्स, मतलब पूरा ऑर्गेनिक इन द सेंस पुराने स्ट्रक्चर
कैसे उसको अडेप्ट करके ऐसे बन सकता है, उसको हम लोग आजकल थोड़ा देखने में आ रहा है। लाइक अभी लोगों ने फिर से स्टार्ट किया। बीच में ऐसा एक फेज़ आया था, जैसे ट्रांजिशन फेज़ हर चीज़ का होता है, उसमें आपने देखा होगा कि मतलब पीपल गोट ऑल ऑफ अ सडन लाइक डेवलपमेंट इतना जल्दी आया ले में, देख के भी लाइक इट फीलिंग वेरी पिटी एंड लाइक वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल्सो कि लाइक इतना जल्दी भी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट डजंट मीन लाइक अब एक एडेप्टेशन ही, मतलब अपना जो फॉरफादर ने ट्रेजर हमें छोड़ के गया है उसको ही पूरा आप छोड़ दें और आप और एक ऐसी चीज़ को अडेप्ट करें जो हमें इस टोपोग्राफी पे कभी सूट नहीं करेगा। ऐसे मतलब आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल, अगर हम किसी कोस्टल इंडिया में जाके हम कुछ ये गाउन टाइप का ड्रेस लाइक हम उसको प्राउडली गोंचा बोलते हैं, उसको पहन के आप कहीं घूमेंगे, इवन वहाँ का वेदर ठीक भी नहीं भी, मतलब इट्स ठंड भी होगा तब भी टोपोग्राफी वोंट मैच। अब इस टोपोग्राफी में इतना गर्मी भी होगा, आपको स्कर्ट वर्ट पहन के कोई चले तो इट डजंट मैच। तो टोपोग्राफी के हिसाब से हमारे एंसेस्टर ने भी सोच समझ के ये स्ट्रक्चर्स बनाया होता है। लाइक इफ़ यू गो डीप इन योर आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का हम डीपली स्टडी करते हैं तो हमारा जो फ्लैट रूफ का भी एक मीनिंग है, स्मॉल विंडो का भी एक मीनिंग है, शिंगसक का भी एक मीनिंग है। आजकल इतना फैंसी हो गया है कि लाइक इवन कंक्रीट्स पे भी फैंसी ये सब डाल रहे हैं, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है, बट किसी ने लगाया तो वी जस्ट हैव टू फॉलो एंड अडेप्ट इट, ऐसा कुछ नहीं है। सो मतलब व्हाट आई वांट टू मतलब कन्वे एग्जैक्टली, तो जो भी हमारे फोरफादर्स ने हमारे लिए जो ट्रेजर छोड़ के गया है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू फॉलो। और ये क्या बोलते हैं आप, जो मॉडल्स है ना, दिस इज यू कैन कंसिडर इन अ मॉडल, लाइक जो हम लोग ओपन किचन से ऑल आप वो देख सकते हैं। तो ओपन किचन में आप हम लोगों का एक हमें हाइजीनिक का नॉलेज उस टाइम से था, तो हम लोग अभी भी ओपन किचन्स को अब तो फैंसी के लिए यूज़ करते हैं, बट ये सब हमने इसको मेंटेन किया है कि आप बैठ के पैनल डिस्कशंस भी कर सकते हैं। और सेमिनार हॉल आपने खुद देखा होगा, हाथ को नीचे आपको वार्म फील करने के लिए। और इसका एक छोटा सा साइंटिफिक रीजंस भी होता है कि लाइक जब आप अर्दन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वुड का ईंट का सनबैक ब्रिक्स का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें हमें हमेशा समझाते थे जब आर्कोलॉजिकल ट्रेनिंग होता था कि आपको हीट एब्जॉर्ब करते हैं दिन में और उसको रात को रिलीज़ करते हैं, तो आपको कभी इसको ठंडा कभी महसूस नहीं होगा। और सर्दियों में आपको पूरा वार्म फील करवाएंगे और गर्मियों में आपको इसमें ठंडक रिलीज़ करेगा जी। सो इट्स साइंटिफिक रीजंस है इस पे, तो इस पे काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बन सकता है, बट अभी के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि यंगस्टर ऐसे अडेप्ट करे कि हम हमारे ट्रेजर फादर जो छोड़ के गए थे, हमारा जो टेक्निक एडेप्टेशन जो हमें अभी करना चाहिए, तो उसके लिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि जस्ट कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। जी, काफ़ी खूब कहा आपने और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के। तो अभी आप सबने सुना है यहाँ लोकल्स का क्या कहना है, तो इनका यही कहना है कि यहाँ के जो न्यूट्रिशियस खाना है, ऑर्गेनिक खाना है, और साथ ही साथ यहाँ एक आर्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर स्पल्जन, उनका भी इनका यही कहना है जिस तरह के लद्दाख के स्ट्रक्चर्स रहे हैं घर, वो कितना ज़रूरी है उसको प्रिजर्व करना, और जितने भी एंसेस्ट्रल यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं उसी को ही रिवाइव करना कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे युवा ये भी कहते हैं कि यहाँ जो खाना है, लोकल फूड है, वो कितना हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है, यहाँ पे जो है लोकल खाना कितना फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है लोगों को और इस चीज़ पे अवेयरनेस करने के लिए इस तरह के वो फेस्टिवल्स करते हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी सेमिनार्स होंगे जहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे और इनको समझाया जाएगा। और युवाओं को साथ साथ में यही रिक्वेस्ट करते आए हैं, अभी भी करते हैं कि यहाँ के जो खाना है, यहाँ पे जितने भी चीज़ें मिलते हैं उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिक्जिन वांगमो, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।